बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जीएससी 101 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 22 जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसका नाम है मेटलर्जी ऑफ आयरन। सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो इस लेक्चर के अंदर यूज़ होने हैं। सबसे पहले है कि ओर क्या होता है, व्हाट इज़ ओर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके अंदर से एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स भी बन सकते हैं। तो आप लोग देखें कि और क्या होता है। अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, कुदरती तौर पर चीज़ मौजूद होती है जिसके अंदर से हम मेटल को निकालते हैं, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और उसके अंदर से मेटल निकलती है। जैसे कि दो इसकी एग्जांपल होगी, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट आर ओर्स ऑफ आयरन, कि दो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं आयरन की। कौन सी दो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं? हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। यानी ये वो मटेरियल है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जिसके अंदर से हम आयरन को निकालते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, राइट द और नेम ऑफ ओर्स ऑफ आयरन, या व्हाट आर द टू मेन ओर्स ऑफ आयरन। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आपने याद रखना है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। उसके बाद देखते हैं कि अलॉय क्या है, व्हाट इज़ अलॉय। A material with metallic properties formed by combining two or more elements, at least one being a metal। कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मेटल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती हैं। वो बनता कैसे है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को, एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो एक न्यू मटेरियल बनता है जिसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमारे पास अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जिनमें से एक मेटल भी हो, उसको हम मिलाते हैं तो एक नया कंपाउंड, एक नया मटेरियल बनता है जिसे हम अलॉय कहते हैं। और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी एग्जांपल है स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, यानी कि आयरन और कार्बन को हम मिलाएंगे तो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक और मटेरियल बनेगा जिसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो है स्टील। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है मेटलर्जी। व्हाट इज़ मेटलर्जी? जैसे कि हमारे यानी कि टॉपिक का भी नाम है मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो अब हम पहले देखते हैं कि मेटलर्जी असल में होता क्या है। द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्योरीफाइंग मेटल्स फ्राम देयर ओर्स, कि जो मेटल्स होते हैं उनको उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करना, प्योरीफाई करना, सेपरेट करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। इट इंक्लूड मेथड्स लाइक पायरोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इसके अंदर मेथड्स होते हैं जिसमें पायरोमेटलर्जी भी है और इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी है। अभी जो मेटलर्जी ऑफ आयरन है इसमें हम पायरोमेटलर्जी यूज़ करेंगे। तो पहले आप देख लें कि पायरोमेटलर्जी होता क्या है। पायरोमेटलर्जी इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यूजिंग हाई हीट, कि हाई वोल्टेज, हाई हीट जो है वो हम देंगे तो हम मेटल को उसके अंदर से निकालेंगे, उसे हम कहते हैं पायरोमेटलर्जी। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस बाय दिस मेथड, कि जो आयरन है वो क्या करता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से, किस में? ब्लास्ट फर्नेस में। अब पहले आप देख लें कि ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है। तो अ टॉल स्ट्रक्चर वेयर आयरन ओर्स आर reduced to molten iron using coke, limestone and hot air. It operates at very high temperature, कि एक टॉल स्ट्रक्चर है जहाँ पे आयरन जो है वो अपनी ओर से सेपरेट होता है मोल्टन आयरन की फॉर्म में। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं? कोक यूज़ होता है, लाइमस्टोन यूज़ होता है और हॉट एयर यूज़ होती है, वो होता है ब्लास्ट फर्नेस। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हो रहे होते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर 3 रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें क्या है, Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड लगाएंगे, ये आयरन की ओर है। उसके अंदर से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि हम बीच में कौन सा क्या यूज़ करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO यूज़ करते हैं, जो कि हमें क्या देगा 2Fe3O4 प्लस CO2। गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो उड़ जाएगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें फिर हम Fe3O4 जो हमारे पास बना है उसको हम यूज़ करेंगे, साथ कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एवेपोरेट हो जाएगी। अब FeO रह गया, अब हमने इस O को भी ख़त्म करना है।
तो जब हम इस O को भी ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, FeO प्लस CO गिव अस Fe प्लस CO2 गैस। अब देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस की फॉर्म में वो इवेपोरेट हो जाएगी, और जो Fe साथ ये L लिखा हुआ है यानी कि ये लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास मोल्टन आयरन हमें मिल जाएगा। अब आप ये देख लें, ये जो डायग्राम है ये है हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस की। इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस इसके अंदर हो रहे थे। अब ये देखें जो इसके अंदर पिंक कलर का है मटेरियल है, अब ये टेम्परेचर लिखा हुआ है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 और 2000 पे क्या होगा। ऊपर से हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, आयरन और डाल रहे हैं, कोक एंड लाइमस्टोन। मैंने यही बताया था आपको कि 3 चीज़ें इसके अंदर डालते हैं, आयरन की और कोक और लाइमस्टोन, तीनों चीज़ें डाली हैं। तो जो हॉट गैसेस हैं वो इधर से निकली हैं, लेफ्ट से और राइट से, और नीचे जो है हॉट एयर इन होती है और मोल्टन आयरन आउट होता है। जो ब्राउन कलर का एरो आपको शो हो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है मोल्टन स्लैग आउट, यहाँ पे जो स्लैग्स होती हैं इसके स्लैग्स बन जाते हैं, जो नीचे जो रफ मटेरियल बच जाता है ना उसको हम स्लैग कहते हैं, वो नीचे की तरफ से हम उसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स बताती हूँ जो कि आपने याद रखने हैं। एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। सबसे पहले कि रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है, पहले भी पढ़ चुकी हूँ, एक दफ़ा आपको रिवाइज करा देती हूँ। रेडिश ब्राउन फ्लैकी आयरन ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, के एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लैकी आयरन ऑक्साइड जो होता है बन जाता है आयरन के ऊपर जब वो मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब भी हम आयरन को खुली फ़िज़ा में रखते हैं तो फ़िज़ा में जो नमी होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो आयरन के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन फ्लैकी कलर का ऑक्साइड्स बन जाता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में जंग कहते हैं, उसे हम रस्ट कहते हैं, रस्टिंग या क्रोयन कहते हैं। दिस क्रोयन वीकन्स आयरन स्ट्रक्चर, ये जो क्रोयन होती है, ये जो जंग लगता है, ये आयरन का जो स्ट्रक्चर है उसे कमज़ोर कर देता है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज़ जो है सेकंड, वाई इज़ पायराइट नाइट यूज़ नॉट यूज़ एज आयरन और। अब आयरन के अंदर 2 ओर्स हमने यूज़ किए हैं, एक हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। जब भी आयरन बना है तो 2 ओर से आयरन को हमने एक्सट्रैक्ट किया है, एक है हेमाटाइट और दूसरी है मैग्नेटाइट। अब पायराइट भी और ही है आयरन की, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसको हम क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज सल्फ़र इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम इट, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र होता है जिसको रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम पायराइट को और के तौर पे यूज़ नहीं करते, हम आयरन उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं करते। उसके बाद है अकरेंस ऑफ आयरन की, आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ मौजूद होता है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ये आप सारे भी याद कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अकरेंस बताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने भी याद करने हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आए हुए होते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास, मेटालिक आयरन अकर इन फ्री स्टेट। जो मेटालिक आयरन जो होता है वो फ्री स्टेट में, खुली फ़िज़ा में मौजूद होता है। वाइडली फाउंड, आयरन इज़ वाइडली फाउंड इन केमिकल कंपाउंड्स, कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ये अक्सर मौजूद होता है। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर एल्यूमिनियम इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड फोर्थ ओवरऑल इन अर्थ क्रस्ट, कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो ये आपने कहना है कि आयरन जो है वो फोर्थ पे है अर्थ क्रस्ट में, और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो सेकंड है। फर्स्ट जो है वो एल्यूमिनियम है, सेकंड हमारे पास आयरन है। और आयरन इज़ फाउंड इन मेटोराइट्स विद निकल, मेटोराइट्स के अंदर मौजूद होता है विद निकल, निकल के साथ। और मेजर ओर्स इसकी कौन सी हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, लाइमोनाइट। ये चारों आपने याद रखनी है। ये भी आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ 4 ओर्स ऑफ आयरन, तो आपने ये चारों बताने हैं। उसके बाद पायराइट का वही आ गया, पायराइट नॉट यूज ड्यू टू सल्फर रिमूवल डिफिकल्टी, कि पायराइट जो है इसको हम यूज़ नहीं करते। पायराइट का फार्मूला भी पूछा जा सकता है FeS2। पायराइट को हम इसकी और के तौर पे यूज़ नहीं करते, इसके अंदर से आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र मौजूद होता है जो कि डिफ़िकल्टली रिमूव होता है। इसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हम पायराइट को एज और यूज़ नहीं करते। इट इज़ आल्सो फाउंड इन वाटर, प्लांट एंड ब्लड इन ट्रेस अमाउंट। ये जो है पानी के अंदर, प्लांट्स के अंदर और ब्लड के अंदर भी मौजूद होता है ट्रेस अमाउंट में। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 26। आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है। एटॉमिक वेट इसका कितना है, 55.847। मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
1535 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है 2750 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेंसिटी इसकी कितनी है 7.86 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। और इट इज़ इजीली मैग्नेटाइज्ड एट रूम टेम्परेचर। इसको हम रूम टेम्परेचर पे इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं बिकॉज इट लूजेस मैग्नेटिज्म एट 790 डिग्री सेंटीग्रेड। 790 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या कर देता है, मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इट फॉर्म्स कंपाउंड विद हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन के साथ ये कंपाउंड्स बनाता है। उसके बाद है इट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन। ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए। इट फॉर्म Fe3O4 विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये Fe3O4 बनाता है। इट रस्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर्मिंग रेडिश ब्राउन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आपको मैंने पहले बताया है कि जब हम इसको आयरन को खुली फिजा में रखते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसके ऊपर बन जाता है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट है इट बिकम पैसिव इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। ये क्या होता है, पैसिव बन जाता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर। क्योंकि इसके अंदर क्यों बन जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई आयरन बिकम पैसिव इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आपने बताना ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ आयरन। आयरन इज़ यूज्ड एज रोट आयरन, कास्ट आयरन एंड स्टील। इसको हम रोट आयरन के तौर पर भी, कास्ट आयरन और स्टील के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और प्योर आयरन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इन प्योर आयरन इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइज्ड शीट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। गैल्वेनाइज्ड शीट्स के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज फेरस सल्फेट FeSO4 जो कि यूज़ होता है यूज्ड इन डाइंग एज मॉडर्न मेडिसिन लाइक टॉनिक एंड इंक पिगमेंट के अंदर यूज़ होता है जी आयरन। मेटलर्जी ऑफ आयरन। आयरन की मेटलर्जी देखते हैं कि किस तरह हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले है जी कंबशन ऑफ कोक, कि जो कोक है उसको कंबस्ट करता है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस O2, ऑक्सीजन हमारे पास गैस की फॉर्म में है जो हमें क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। सेकेंड जो प्रोसेस होगा वो होगा रिडक्शन ऑफ Fe2O3। अब हमारे पास Fe2O3 है, उसके अंदर हम 3 कार्बन डालेंगे, हमारे पास बन जाएगा 4Fe लिक्विड फॉर्म में प्लस 3CO2। नेक्स्ट हम Fe2O3 के अंदर 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे जो हमारे पास बन जाएंगे 4Fe प्लस 3CO2। उसके बाद है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा, CaCO3 प्लस हीट गिव अस CaO प्लस CO2। फिर स्लैग फॉर्मेशन में क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 गिव अस CaSiO3, स्लैग बन गया। नेक्स्ट CaO प्लस Al2O3 गिव अस CaLAl2 ट्वाइस। ये चारों जो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चारों रिएक्शन याद करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए राइट द मेटलर्जी ऑफ आयरन तो आपने उसके अंदर ये चारों रिएक्शंस लिखने हैं। उसके बाद है कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। अब ये सारा काम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हो रहा था। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बने हैं, सबसे पहले हमारे पास बना है पिग आयरन जो कि हमारे पास 93 to 95% बना है। Fe आयरन जो है वो हमारे पास 3 to 5% बना है, और कैल्शियम 1% बना है, सिलिकॉन 0.1 और से लेके 0.3% तक बना है, और जो P है फास्फोरस वो हमारे पास लेस दैन 1% बना है। वेस्ट गैसेस जो होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। स्लैग हमारे पास 2 बने हैं, एक है CaSiO3 एंड CaAl2 ट्वाइस। ये दोनों आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से 2 स्लैग बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कास्ट आयरन क्या होता है, व्हाट इज़ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज़ अ टाइप ऑफ आयरन दैट कंटेन अ लॉट ऑफ कार्बन अराउंड 2 to 4%। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बट कैन नॉट बी शेप्ड और बेंड विदाउट ब्रेकिंग। कास्ट आयरन जो है ये एक आयरन की वो टाइप है, वो उसकी इकसाम है जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि हमारे पास 2 to 4% इसके अंदर कार्बन होता है।
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी जो शेप होती है उसको हम बेंड नहीं कर सकते इसको तोड़े बगैर। रोट आयरन क्या होता है? व्हाट इज़ रोट आयरन? रोट आयरन इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ आयरन विद वेरी लिटिल कार्बन। उसके अंदर कार्बन बहुत कम होता है, लेस दैन 0.2% होता है। इट्स सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू शेप। और ये बहुत सॉफ्ट सा, फ्लेक्सिबल और ईजी टू शेप, इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास पिग आयरन। पिग आयरन क्या है? पिग आयरन इज़ अ टाइप ऑफ आयरन दैट कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन अराउंड 2 to 4.3%। अब जो कास्ट आयरन था उसमें से 2 to 4%, 2 से लेके 4% तक कार्बन उसके अंदर मौजूद था। बट पिग आयरन में 2 से लेके 4.3% तक हमारे पास कार्बन इसके अंदर मौजूद होता है। इट इज़ ऑफन यूज टू मेक अदर टाइप ऑफ आयरन एंड स्टील। इस जो पिग आयरन होता है इससे हम स्टील भी बनाते हैं और अदर टाइप ऑफ आयरन बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टील क्या है। स्टील इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड वर्सटाइल मेटल मेड बाय एडिंग कार्बन टू आयरन। के आयरन के अंदर हम कार्बन डालते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और वर्सटाइल मेटल बनती है जिसको हम स्टील कहते हैं। इट कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। इसके अंदर कार्बन की बहुत स्मॉल अमाउंट मौजूद होती है जो कि अराउंड 0.1 to 2% है। एंड इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड मोर। ये कंस्ट्रक्शन में या जो टूल्स होते हैं, जो हम स्टील की स्पून्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये बहुत से स्टील के बर्तन होते हैं, बहुत सी जगहों पे ये स्टील यूज़ होता है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs जो कि इस लेक्चर के अंदर मौजूद हैं। आप लोग ये जो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ ईज़िली अच्छे तरीके से पढ़ा करें, इसको याद किया करें और इसके बाद हैंड आउट जो हैं वो एक दफ़ा रीड किया करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच फर्नेस इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन? कौन सा था? ब्लास्ट फर्नेस। तो आपने किस पे टिक लगानी है? ब्लास्ट फर्नेस पे। मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। जब मैं आप कर रही थी मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखना। स्लैग कौन सा बनता है? स्लैग फॉर्म्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज मेनली CaSiO3। ये वाला स्लैग बना है कैल्शियम सल्फाइड। विच आयरन फॉर्म कंटेन लीस्ट कार्बन। वो कौन सी फॉर्म है जिसमें बहुत कम कार्बन होता है? वो हमारे पास है रोट आयरन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोट आयरन में कितना कार्बन यूज़ होता है? लेस दैन 0.2%। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि और क्या होती है, फिर हमने देखा अलॉय क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि मेटलर्जी की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद हमने देखा कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फिर हमने आयरन की अकरंस देखी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर हमने इंपॉर्टेंट MCQs देखे, उसके आयरन के यूजेस देखे। देन हमने आयरन की मेटलर्जी पढ़ी, उसके अंदर रिएक्शंस थे 4, वो हमने पढ़े। देन हमने देखा कि पिग आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, रोट आयरन क्या होता है और स्टील क्या होता है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यकीन माने बहुत मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए बिकॉज़ अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब, ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो सके। और उसके बाद इंशाल्लाह जौन सा आप सब्जेक्ट कहेंगे उसके लेक्चर मैं कंटिन्यू करूँगी। इसके अलावा अगर फाइनल टर्म प्रिपरेशन आपको इसकी चाहिए या मेगा MCQs वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें, इंशाल्लाह जिस सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन फ़ाइनल टर्म आपके होने वाले हैं 1 अगस्त से, मैंने सुना है कि इंशाल्लाह 1 अगस्त से आपके फ़ाइनल टर्म स्टार्ट होंगे। तो आपको जिस सब्जेक्ट में मुश्किल आ रही है आप अभी से बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसके वीडियो लेक्चर्स या MCQs आपको फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन ज़रूर कराऊंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लेक्चर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।